Special bulletin sponsored by Cake Walker. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में प्रतिभाग कर रही महिलाओं और बालिकाओं के उत्साहवर्धन के लिए आज शिक्षा विभाग सभागार में हस्तकला से बनाई गई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं ने फैशन शो प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी महिलाओं और बालिकाओं ने कुमाऊं परिधान में तैयार होकर कुमाऊनी संस्कृति का महत्व बताया है। इसमें ये जन शिक्षण संस्थान द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें फैशन शो का भी है। और जो आज तक जितनी ट्रेनिंग है जो लोग दे रहे थे, जो रिसोर्स पर्सन है, उनके अच्छे कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान द्वारा आज बागेश्वर में इनके अलग अलग महिला समूह की सदस्यों द्वारा लोकल स्तर के जो प्रोडक्ट हैं उसको तैयार करके प्रदर्शनी लगाई गई और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। मेरा नाम तारा देवी है, मैं बिलौना से हूँ और हमारा जो कार्यक्रम है वो हमने जिसमें प्रतिभाग लिया था वो हैंड क्रोशित लेस मेकर है। जन शिक्षण के द्वारा यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। वो जन शिक्षण द्वारा हमेशा ही बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। उसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दे के आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो हमेशा उनके नए नए ट्रेडों में काम करते हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं सफल हुई हैं, आगे वो अपना व्यवसाय कर रही हैं। और आज उन्होंने जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगा रखे, उन्होंने ब्यूटिशियन के कोर्स से संबंधित लगा रखा है। और मैं यहाँ जीएसएस की ओर से पहुँची हूँ और यह आज़ादी के इस महोत्सव में हो रहा है। हम यहाँ कुमाऊं की तरफ से मेकअप कर रहे हैं और यहाँ ड्रेसअप का हमने कुमाऊं कल्चर से बना रखा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत अमृत महोत्सव के चलते हुए देश भर में मनाया जा रहा है। जन शिक्षण संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम अनेक जगह आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का यहाँ पे आज का जो कार्यक्रम है वो है पारंपरिक परिधान युक्त एक फैशन शो होना है। बागेश्वर जिले के खाती गांव में देर रात भारी बारिश के कारण नरगोली ग्राम पंचायत के देवलेत गांव में मंगलराम के मकान का पीछे का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिससे घर का सारा जरूरी सामान मलबे में दब गया। दरअसल मंगलराम कहीं बाहर नौकरी करते हैं, ऐसे में घर पर उनकी पत्नी 3 बच्चों समेत पिताजी जगदीश राम रहते हैं। हालांकि ग्राम प्रधान दीपा पाठक ने राजस्व उप निरीक्षक रघुवीर सिंह फरसवान को घटना के बारे में सूचित कर दिया है। बागेश्वर गरुड़ के डंगोली में व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोविंद राणा ने प्रशासन से डंगोली कोट भ्रामरी और बैजनाथ ग्वालदम सड़क में झाड़ी कटान की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोट भ्रामरी में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें कि सड़क के किनारे झाड़ी निस्तारण नहीं होने से वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायत से सड़क के किनारे झाड़ी कटान की मांग की है। अभी ये जो कोट ब्राह्मणी मेला है ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है। कोरोना काल में मेला न होने के कारण तो बाहर का व्यापारी तो आएगा नहीं इसमें और न ही यहाँ पर कोई फड़ लगेंगे। लेकिन ये था यहाँ की जनता का आस्था था। ये जो झाड़ियाँ हैं इससे ग्रामवासी आते जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए मैं ये चाह रहा था, मैंने पीडब्ल्यूडी वालों के हिसाब से भी बात की मैंने और जिला पंचायत ने बात की कि महोदय ज़रा सा कम से कम ये इस रास्ते कई ग्रामवासी आते हैं ताकि ये झाड़ियाँ कट जाए, इलाका साफ हो जाए। बागेश्वर में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्वरोजगार से जुड़े विभागों और बैंकर्स के संयुक्त तत्वाधान में स्वरोजगार ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों की ओर से संचालित स्वरोजगार योजनाओं के लिए 56 लाभार्थियों को 57,06,000 ऋण के चेक वितरित किए गए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण वितरित करने का उद्देश्य है। शिविरों का आयोजन इसी प्रकार से किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। स्वरोजगार योजना के तहत में हमारे 56 लाभार्थियों को जो है ऋण स्वीकृत करते हुए उनको चेक वितरित किए गए।
उनके विभिन्न प्रकार के उनके रोजगार हैं। कोई अपनी दुकान स्टार्ट करना चाहता है, कोई कुक्कुट पालन करना चाहता है, कोई घोड़े खरीदना चाहता है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है। विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर जो है आज ऋण स्वीकृत की गई है। लगभग 1 करोड़ की धनराशि जो है इन 56 लाभार्थियों में जो है वो वितरित की गई। बागेश्वर में आज युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा हरिद्वार में किए जाने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। वहीं कवि जोशी ने कहा कि लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा का आयोजन सरकार का गैर जिम्मेदाराना फैसला है, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश में कोविड संक्रमण फैल सकता है, जो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए सरकार की ओर से मायूस करने वाला फैसला है। वहीं अब उन्होंने हर जिले में परीक्षा संचालित किए जाने की मांग की है। कांग्रेस बागेश्वर द्वारा जो लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा होनी है हरिद्वार में, उसके विरोध में युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पर एक उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उत्तराखंड राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि जो ये पेपर होने वाला है मुख्य परीक्षा का, वो हर जिले में करवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अभी भी कोरोना का संकट लगातार मंडरा रहा है। देखिए, कारण ये है कि जो कथनी है उसको करनी में ये लोग प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास नहीं कर पाते हैं, और इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसीलिए इनको ये नहीं पता कि एक जो छात्र है जिसका जीवन वैसे ही डगमगाती हुई डोर में चलते हुए आगे को बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो उसको कहीं ना कहीं अपने जिले में यहाँ पर को प्रोत्साहन करने के साथ साथ उसकी परीक्षाओं को यहाँ पर को संचालित करने के बजाय ये लोग अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में यहाँ पर को कर रहे हैं, वो भी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पर को दुर्घटना हो जाए, वो कैसे वहाँ पर को रहेगा। बागेश्वर में नुमाइश खेत के रामलीला मंच में आयोजित होने वाले नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर से होने वाले महोत्सव के लिए भूमि पूजन हो गया है। वहीं आज नंदा और सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्ष को महोत्सव स्थल पर लाया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इस बार भी नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन सादगी से होना है। ऐसे में समिति के सदस्यों ने पूजा पाठ करने के साथ ही महोत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की प्रार्थना की है। बार की तरह किया है, कोविड की तरह, कोविड की वजह से सूक्ष्म रूप से मना रहे हैं नंदा देवी भी। और पेड़ कल आज लेने गए थे, सुबह पेड़ तो ले आए हैं, और अब आज कल और परसों मूर्ति निर्माण का काम चलेगा, और मंगलवार से पूजा स्टार्ट होगी, जो शुक्रवार को विसर्जन होगा इसका। बागेश्वर गरुड़ में बैजनाथ तिराहे के पास कुमाऊं ट्रक ऑपरेटर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रक व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए 12 तारीख से ट्रकों का संचालन बंद करने और हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। वहीं ट्रक व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना काल में उनकी ओर से घर घर राशन पहुंचाया गया, बावजूद इसके पुलिस की ओर से उनका सम्मान करने की बजाय लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में भवाली तिराहे पर पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर ट्रक व्यवसायियों ने अपने पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस दौरान ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने मामले का संज्ञान नहीं लिया तो ट्रक व्यवसायी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग सरकारी राशन ढुलान कर रहे हैं, वहां से अंडरलोड माल ला रहे हैं, तब भी हमारे चालान हो रहे हैं। खाली गाड़ी जब यहाँ से भेज रहे हैं तब भी चालान हो रहे हैं। उसमें कहते हैं पुलिस वाला, हमको ड्राइवरों को धमकी ये देते हैं कि अगर तुमने ज्यादा जबान खोली तो तुम्हारी गाड़ी को सीज कर दूंगा। तो अगर मतलब हमारी गाड़ी सीज हो जाएंगे तो हम राशन कहाँ से ढोलेंगे, हम कहाँ से ये करेंगे। ये कोरोना के काल में हमारे ड्राइवरों ने बिना कोरोना काल देखे हुए हमने माल ढोला है, जनता पर राशन पहुंचाया है, सरकारी राशन ढोले हैं, लेकिन फिर भी सरकार को उसमें चालान किया है, कोई गाड़ी वाले को नहीं बख्शा है। यहाँ पे इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि कोरोना काल में जो है कि ट्रक व्यवसायियों पे काफ़ी जो डीजल और अन्य सामान की जो कीमतें बढ़ी हैं, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसके बजाय शासन प्रशासन या पुलिस द्वारा काफ़ी चालान की जो दरें हैं काफ़ी अधिक बढ़ चुकी हैं, जिससे काफ़ी ट्रक व्यवसायी ट्रांसपोर्टर काफ़ी परेशान हैं। हाल ही में भवाली तिराहे की घटना आपको ज्ञात ही होगा कि एक ट्रक व्यवसायी ने अपने पर डीजल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। ऐसी नौबत आज ट्रक व्यवसायियों के ऊपर है।
बागेश्वर कांडा में आज सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांगे न मानी जाने पर कालिका मंदिर में सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विक्रेताओं का कहना है कि दुकान के किराए और इंटरनेट समेत बीते कई सालों से SFSA और AAY के बिल नहीं मिले हैं, जिससे विक्रेताओं को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। साथ ही कोविड काल में PMGKY के तहत बांटे राशन का भी भाड़ा और कमीशन अब तक नहीं मिला है। ऐसे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 15 सितंबर से राशन नहीं उठाएंगे। समस्त दुकानदारों की यहाँ पर एक आम बैठक की गई है। इस बैठक में समस्त दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखा। हम बागेश्वर जिले के नहीं, पूरे पर्वतीय क्षेत्रों के जनपदों के समस्त दुकानदारों ने अपनी मांगें बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराई है कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। सरकार गरीब जनता को भोजन तो दे रही है, चाहे वो PMJ के अंदर फ्री बांटना हो, चाहे NSFA के अंदर 2 रुपया 3 रुपये किलो देना हो, और 18-19 के अंदर दुकानदारों को ज़बरदस्ती को छोड़ दिया गया है। बहुत से दुकानदार इस बीमारी से अपनी ज़िंदगी भी गंवा चुके हैं। आज कांडा तहसील के अंतर्गत सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का एक आम बैठक की गई, जिसमें संगठन को विस्तार किया गया और जिले से आए हुए हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी यहाँ बताया गया कि 15 सितंबर के बाद सभी सरकारी सस्ते गल्ले विक्रेता राशन नहीं उठाएंगे और मैं अपनी दुकान से। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। Bageshwar Bulletin sponsored by Cake Walker.